राधे राधे आप सभी को। और अभी सुबह का 7:30 बजे मैंने अपना ब्लॉग शुरू कर लिया। वेलकम बैक टू वंस अगेन। और बेटे को जाना है स्कूल, तो मैं कर रही हूँ यहाँ पर लंच की उसकी प्रिपरेशन। तो आज मैंने उसी से पूछ लिया, तो उसने चीला बनाने के लिए कहा है, तो प्याज डाल करके मैं बना रही हूँ चीला। और जो कि एक साइड से हो भी चुका है, तो मैं इसको देती हूँ पलट। उधर फ्रूट्स की बास्केट जो है ना वो यहीं पर रखी हुई है। किचन की हालत दिखाओ, ये देखो। इधर बेटा रहा है घूम, और इधर मैंने चलाए हुए अपने भजन। बेटी इधर लगा रही है झाड़ू, और देखो आज कैप में आ गई है, और वो भी। और अभी आपको करा देते हैं, देखो इस रूम की भी हालत देखो। सुबह को सब घरों में यही हाल होता है। तो चलो अभी मैं आप लोगों को करा देती हूँ दर्शन अपने भगवान जी के और महाराज जी के। और एक बड़ी दुखद सी न्यूज़ है आज की मेरी वीडियो में। आप सभी को पता ही होगा, जो हमारे महाराज जी हैं, इनकी बड़ी बेटी विशाखा दीदी, नाम आजकल आप यूट्यूब पर खूब सुन रहे होंगे। वो अभी उन्होंने अपना जो शरीर है वो त्याग दिया है एक एक्सीडेंट में, नोएडा हाईवे पर आई थिंक। तो 2-3 दिन से ना मेरा व्लॉग बनाने का मन नहीं हो रहा था, और कुछ घर में भी ऐसा हुआ है। मेरे और मेरे हस्बैंड के बीच में, बच्चों के बीच में नहीं हुआ, मदर इन लॉ के साथ हुआ है। मुझे मदर इन लॉ वर्ड बोलने में भी मतलब बड़ा दुख हो रहा है, मुझे बोलना नहीं चाह रही हूँ मैं। और मैं ये स्पेशली बता रही हूँ इसमें, जो मेरा परिवार है, जिससे कि उन्हें पता रहे। तो खैर छोड़ो। तो इधर मेरे 4 दिन हो गए, आज चौथा दिन हो गया, मेरे सिर से दर्द नहीं जा रहा है। उसी दिन तो महाराज जी की जो बेटी हैं दीदी, विशाखा दीदी, वो गई हैं, और उसी दिन कुछ और भी ऐसा हुआ है जो लाइफ में फ़र्स्ट टाइम हुआ है। तो अभी थोड़ा सा मैंने सोचा चलो अपने आप को डाइवर्ट करती हूँ, कि सुबह उठी हूँ तो भी सर में दर्द एज इट इज़ है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग शुरू कर लेते हैं। और इधर हूँ मैं, ये देखो सर पर कैप पहने हुए हैं। तो चलिए चलते हैं अपनी किचन में। बेटे ने बैग लगा लिया है, और मैं भी आपसे बात करते हुए चीला ना जल गया हो। तो यहाँ पर मैं अपनी किचन में आ गई हूँ। जैसे मैंने आपको बताया ही है स्टार्टिंग में, मैं बना रही हूँ बेटे के लिए ब्रेकफास्ट क्या, लंच बना रही हूँ, टिफ़िन लगा रही हूँ मतलब बेटे का। तो चीला बना रही हूँ उसमें प्याज व्याज डाल करके, और बेटे ने ही बोला है ये। तो यहाँ पर बस बन करके तैयार हो गया, फिर मैं टिफ़िन लगा करके उसको बैग में दे दूँगी मतलब। और मैंने अभी अपना ट्राइपॉड रख दिया है थोड़ा साइड में, कि अब अपने काम फटाफट हम करते रहें, और सब अब हम सारे ही अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। तो आपको, क्योंकि फास्ट मोड पर है, तो इधर से उधर, उधर से इधर, इस तरीके से हम लोग दिखाई देंगे। बाकी हम बिना मतलब नहीं घूम रहे हैं, मैं आपको पहले ही बता दूं। हम काम करते हुए घूम रहे हैं, डोल रहे हैं। और मैंने यहीं पर अपना ब्लूटूथ भी रखा हुआ है बाहर ही, और मैंने चलाए हुए हैं भजन। तो यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपना काम। और जैसे मैंने आपको ये भी शुरू में ही बता दिया है कि बड़ी दीदी यानी विशाखा दीदी, जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी की बड़ी बेटी, अभी हमारे बीच में नहीं है। आप लोगों ने देखी भी होगी, आप जगत गुरु श्री कृपालु जी महाराज जी की बेटियों का तीनों का एक्सीडेंट हो गया था। तो जो बीच वाली और छोटी दीदी हैं, वो उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, और बड़ी दीदी नहीं रही हैं। और उनकी जो अंतिम क्रिया है वो आज मैं 29 तारीख को आप लोगों के साथ ये वीडियो शेयर कर रही हूँ, 28 तारीख को हो चुकी है। और 25 की बात है शायद, 25 से 24 को उनका एक्सीडेंट हुआ था। 25 से 28 तक उनका जो पार्थिव शरीर है वो रखा गया था प्रेम मंदिर में, जो कृपालु जी ने ही बनवाया था वहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए, दर्शन के लिए। और मतलब मेरा जो मन है वो इतना उदास, इतना दुखी, मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती वो कैसा चल रहा है। मतलब मैं सही बताऊँ ना, मेरा कुछ भी मन ही नहीं हो रहा है आजकल। और ये वजह तो है ही जो मैं आपसे बता रही हूँ। इधर वजह मतलब और भी बहुत है, मैं चाहती हूँ मैं किसी से शेयर करूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ।
बाकी लेकिन मैं थोड़ा बहुत यहाँ बता देती हूँ, मन का थोड़ा सा निकल जाता है हल, लेकिन सिर्फ जितना बताने लायक हो सकता है यहाँ पर भी मैं उतना ही बता सकती हूँ। तो बस, लेकिन कहते हैं ना, ज़िंदगी तो चलती रहती है, लाइफ किसी के लिए भी नहीं रुकती है, लाइफ अपना चलती रहती है हर किसी की। क्योंकि जो हमारी फैमिली होती है, जो हमारी ड्यूटीज़ होती हैं, वो हमें करनी होती हैं सबके लिए। तो अपना रूटीन वर्क तो यहाँ चल ही चल रहा है। अभी आप देख पा रहे हैं जो जो मैंने किया है। यहाँ पर बेडशीट वगैरह चेंज कर दी है। नहीं नहीं, सॉरी, यहाँ देखो मेरा ध्यान कहाँ है, मैंने बेड खोला हुआ है, तो मैं उसमें से कुछ निकाल रही हूँ, कुछ रख रही हूँ। इस तरीके से मैं अपना काम करती हुई घूम रही हूँ। और उधर मशीन भी लगी हुई है। तो मतलब बहुत सारा काम हो जाता है घरों में। और जब मौसम चेंज होता है ना, चाहे गर्मियाँ हो या सर्दियाँ हो, तब तो एक्स्ट्रा काम बहुत सारा हो जाता है। तो मैंने यहाँ पर अपना बेड खोला हुआ है, जैसे आप देख पा रहे हैं। तो मैं कर्टन बहुत सारे पुराने जो भी रखे हुए हैं, मैं उनको एक जगह पर करके रखी हूँ। कभी अगर लगा ना कि क्या बात है, तो मैं शेयर ज़रूर करूँगी। वैसे तो मैं नहीं चाहती कि कोई ऐसी बात मैं यहाँ पर शेयर करूँ जो नहीं होनी चाहिए। बाहर भजन चल गए जब गीत के, तो मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ, कॉपीराइट आ जाएगा। तो अभी के लिए बेड खोला हुआ है। अभी दूसरी तरफ से भी देख रही हूँ, कुछ निकालना तो नहीं है। तो यहाँ मैं आ गई हूँ भी वॉश बेसिन साफ़ करने के लिए। रूम सेट करने के बाद मैंने सारा मतलब सेट करने, बेड बंद करने के बाद रूम सेट किया। धूल बहुत हो ही जाती है जब हम इस तरह के कोई काम करते हैं, तो सारे में दोबारा से दूसरी बार नहीं तीसरी बार झाड़ू निकाल दी है। सारा क्लीन हो गया है। वॉश बेसिन गंदी हो रही थी, इसके आसपास का एरिया भी, तो मैंने सोचा लगे हाथों में इसे भी क्लीन कर देती हूँ, क्योंकि ये सारे काम ना नहाने से पहले ही हो पाते हैं। नहाने के बाद फिर ये काम करने का मन नहीं करता है। तो इस तरीके से मेरी क्लीनिंग चल रही है। और पता है, एक घर के काम में जब हम लगे रहते हैं ना, तो माइंड थोड़ा डाइवर्ट होता है। और मैंने तो माइंड को डाइवर्ट करने के लिए थोड़ा सा अपने आप को मतलब थोड़ा सा ध्यान दूसरी तरफ लगाने के लिए मैंने जगजीत के यहाँ पर भजन भी चलाए हुए हैं। अभी नहा धो करके आ गई हूँ और बस पूजा पाठ कर लेते हैं। तो यहाँ पर पूजा होने के बाद में मैं आपको दर्शन करा रही हूँ। यहाँ पर मैंने अपने सारे भगवान जी को, मतलब लड्डू गोपाल जी को और राधा जी को तो मैंने पहनाए हुए थे। अभी युगल जोड़ी को भी मैंने आज गर्म कपड़े पहना दिए, क्योंकि मैंने भी पहनने शुरू कर दिए हैं। तो मुझे सर्दी लगती है तो इन्हें भी लगेगी। तो यहाँ पर उनके सिंहासन भी मैंने देखे ये वाले निकाल दिए हैं, क्योंकि सर्दी होने लगी है इस वजह से, और बड़े क्यूट से ये लग रहे हैं। तो अभी पूजा पाठ होने के बाद ये देखिए मैं इस तरीके से व्लॉगिंग कर रही थी, तो मैंने थोड़ा सा दिखा दिया। तो यहाँ पर पूजा पाठ करने के बाद मैं आ गई हूँ अपने रूम में। वैसे तो मैं मोस्टली पूजा करने से पहले ही बिंदी लिपस्टिक लगा लेती हूँ, क्योंकि कहते हैं कि पहले इस तरीके से लगाने के बाद ही पूजा करनी चाहिए। बट आज मैंने पहले पूजा की है, उसके बाद मैं बिंदी लिपस्टिक लगा रही हूँ। और हस्बैंड की जाड़ में हो रहा, मसूड़ों में हो रहा था बहुत पेन। मेरे हाथ में फ़ोन था, मैं कुछ व्लॉग कर रही थी, तो मैंने इनको भी ले लिया। तो हो गया दोपहर का टाइम, खाना बनाने का टाइम हो रहा है। 2 बज चुके हैं, बेटी आ गई है। बेटे को अभी आना है, 1-1.25 घंटे बाद आएगा। और इधर हस्बैंड की थोड़ी तबीयत ढीली है और डॉक्टर के यहाँ भी जाना है, तो सोच रही हूँ फटाफट वाला कुछ बना लेती हूँ। तो अभी शाम का ना 4:45 बजने वाला है। अभी जा रहे हैं डॉक्टर के यहाँ। जैसे आपको दिख रहा होगा, मेरा ये हिस्सा तो थोड़ा नॉर्मल है, और ये ना देखो यहाँ से ये इतना अलग ही दिखाई दे रहा है ना, ये लाइन सी पड़ी हुई है, ये यहाँ से लटका हुआ था। मेरे ये पूरी साइड हैवी रहती है, और तो मुझे भी दिखाना है। और मेरे हस्बैंड को तो 3 दिन हो गए हैं बहुत, पूरे उसमें ना इस साइड हो रहा है, शायद लेफ़्ट साइड ही हो रहा है। लेफ़्ट साइड तो ये है, पर मेरी तो उनके लेफ़्ट साइड बहुत तेज़ दर्द उठता है बार बार जबाड़े में, मतलब। तो डॉक्टर के यहाँ जा रहे हैं, अभी दिखा करके आते हैं। रात का 11:15 बज रहा है। हस्बैंड उधर सो चुके हैं, बच्चे भी लेट चुके हैं, सोए नहीं हैं अभी। और मैं अपना नाइट
केयर रूटीन कर रही थी, स्किन केयर रूटीन। तो मुझे याद आया चलो मैं ना वीडियो का एंड कर लेती हूँ, क्योंकि आज का व्लॉग मुझे नहीं पता कैसा बना है। मैंने उठते ही शुरू कर दिया था अपने को थोड़ा सा बिजी रखने के लिए। आजकल ना माइंड बहुत डिस्टर्ब चल रहा है मेरा। तो और उसके बाद मैंने ऐसे बात करके कुछ बनाया नहीं है ज़्यादा व्लॉग, थोड़ा बहुत ही किया है। उसके बाद बस फ़ोन चला के रख दिया, वो भी स्पीड मोड पर। तो इसलिए मुझे नहीं पता कैसा व्लॉग बना है। जब मैं एडिट करूँगी तब मैं देखूँगी। आज बनाया, आज कोई व्लॉग भी नहीं डाला है क्योंकि मेरा कोई बना हुआ नहीं था। मैंने 2-3 दिन से बनाया ही नहीं है, 3 ही शायद 4 दिन हो गया, तो मैंने कोई व्लॉग बनाया नहीं है। और इसी वजह से ना मेरा आज व्लॉग नहीं गया। और मैं कल तो मैंने डाल दिया था, परसों डाला था, कल भी नहीं गया था। 5-6 दिन से मेरा ब्लॉग फिर डिस्टर्ब हो रहे हैं। अभी 4-5 दिन में मेरे ख्याल से मैंने 2 ही ब्लॉग डाले हैं। तो अभी मैं यहाँ पर मतलब लगा चुकी थी, मैं बस लेट नहीं जा रही थी। तो अभी वैसे मैं बिग बॉस देख रही हूँ, तो मैंने सोचा मुझे एकदम से याद आया कि मैंने व्लॉग का एंड नहीं किया है, तो बस व्लॉग का एंड करती हूँ। और जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला भी था कि उधर वो जो मैंने आपसे बताया था विशाखा दीदी, जिन्हें हम सब लोग बड़ी दीदी बोलते हैं, तो कल शायद उनका 28 तारीख को थी सूचना। 28 में होना था उनका जो एक लास्ट क्रिया बसती है ना वो। और जब परेशान होता है ना माइंड, तो फिर इंसान कहीं ना कहीं मन लगाने की कोशिश करता है। और इसी चक्कर में ना ये कोई मैंने खुशी में ही लगाई है इस बार। ये मैंने मेहंदी लगाई थी कल, कि स्वेटर पहना हुआ था तो सिर्फ इतने इतने से हाथ पर ही लगाई थी, क्योंकि वैसे तो ठंड भी लगती है ना। तो ये क्योंकि मुझे इसमें रुचि है, अच्छा लगता है, तो इसलिए फिर मैंने बैठे बैठे ये मेहंदी लगा ली थी। और अभी ना मैंने रिंग वगैरह सब निकाल रखी हैं दोनों हाथों से। मुझे ऐसे खुले से हाथ रखना अच्छा लग रहा था, मैंने सोचा चलो ऐसे रखती हूँ। और मुझे ना अपने ऐसे हाथ अच्छे लग रहे हैं। तो चलो बातें और ज़्यादा बातें नहीं करती हूँ। तो ब्लॉग पसंद आए तो लाइक ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, गुड नाइट।